मेरे पास एक वर्केबल आइडिया है जिससे कि आपका जो पेट है वो 7 दिन में फ्लैट हो सकता है। लेकिन आप वो लिमिट में खाते होंगे। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मतलब देखिए ना, हफ्ते में सिर्फ टू बी ऑनेस्ट सनस्क्रीन इज नॉट द अप्रोप्रिएट थिंग फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर स्किन। अब पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। ये आप पॉडकास्ट वालों को ना बहुत ही गंदी आदत होती है कि दूसरा कोई बोलता है तो बीच में जाके टोक देने का। सॉरी हाँ, बोलिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय। आपका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर चूरन चंदेरी। पेशे से वह एक डॉक्टर है और आजकल यूट्यूब वीडियोस में वो अपना ज्ञान बांटते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पॉडकास्ट में आके वो अपना ज्ञान बांटेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। दिन में 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। जी नहीं, मैं शरीर के लिए पानी का महत्व बता रहा था। अच्छा, नहीं आएंगे, हम उस टॉपिक पे आएंगे। हाँ, देखिए, पॉजिटिव रहना ना आजकल के स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। जी नहीं, मैं पॉजिटिविटी का महत्व बता रहा था। आएंगे हम उस टॉपिक पे। आप सर्जन भी है? आप शुगर कंप्लीटली बंद करके देखिए, आपके चेहरे पे जो ग्लो आ जाएगा ना वो अलग ही होगा। ओह सॉरी, आपने कुछ पूछा। जी नहीं, मैं सिर्फ एक फिजिशियन हूँ। अच्छा, नहीं, आपने सर्जन के कपड़े पहने हैं। हाँ, वो दरअसल जो दिखता है वो बिकता है, तो सोचा आज पॉडकास्ट है तो लोगों ने सीरियसली भी तो लेना चाहिए एक डॉक्टर को। और वैसे भी ये जो गाउन है वो आजकल के जो हार्मफुल यूवी रेज है उससे बचाता है, और वैसे भी अभी गर्मी का वक्त आ गया है तो टैनिंग वगैरह से भी ये बचाता है, तो स्किन को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। लेकिन टैनिंग के लिए सनस्क्रीन? नो, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट सनस्क्रीन इज नॉट द अप्रोप्रिएट थिंग फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर स्किन। हमने एक लैब टेस्ट किया था सनस्क्रीन को लेकर, तब हमने उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए हैं कि जो आपके बॉडी में जाके आपकी स्किन को अफेक्ट करते हैं। आपकी जो स्किन है वो आज से कुछ 100-125 साल बाद खींचने लगेगी सनस्क्रीन के वजह से। इसलिए सनस्क्रीन इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। रादर यू कुड यूज़ अ कोलगेट टूथपेस्ट। ये आपको सुनने में थोड़ा ऑड लगेगा, आपको थोड़ा शॉकिंग होगा कि जो टूथपेस्ट से हम ब्रश करते हैं वो हम चेहरे पे कैसे लगाएं, लेकिन आई वुड से दैट टूथपेस्ट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन टू अप्लाई ऑन योर फेस टू अवॉइड टैनिंग रादर दैन सनस्क्रीन। वैसे आपने देखा होगा कि जो प्लेयर्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हो गए, पाकिस्तानी प्लेयर्स हो गए, वो लोग कोलगेट पेस्ट अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा नहीं? अभी रिसेंटली जो चैम्पियंस ट्रॉफी कंक्लूड हुआ उसमें जब हमारा मैच पाकिस्तान के साथ था, तो जो पाकिस्तान के कप्तान थे जो पीछे से विकेट कीपिंग भी करते हैं, उन्होंने यहाँ पर टूथपेस्ट लगाया था। अगर आप टूथपेस्ट अप्लाई करेंगे तो वो आपको टैनिंग होने से ज़रूर बचाएगा, बट सनस्क्रीन इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो डॉक्टर, आजकल के ये एनवायरनमेंट में, नॉन सूटेबल क्लाइमेट में हम रह रहे हैं, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आते हैं, बहुत सारी बीमारियां आ रही है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो? देखिए, इसके बारे में मैं तो कुछ सोचता नहीं, क्योंकि मैं तो एक डॉक्टर हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं उसका इलाज खुद कर लूँगा। सोचना तो आप लोग को है। ही मस्ट बी किडिंग आई गेस। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि वो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। देखिए, ये तो मैं आपको ऐसे फ्री में नहीं बता सकता। उसके लिए आपको मेरे क्लिनिक आना होगा और जो मेरे रिसेप्शनिस्ट होंगी उनसे आपको अपॉइंटमेंट लेकर ही मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। लेकिन सर, आप बहुत फिट दिखते हैं।
आप अच्छा डाइट फॉलो करते होंगे, तो आप कौन सी चीज़ें अवॉइड करते हो? जी, खाने में। जी। हाँ, खाने में देखिए, अब जैसे चाइनीज़ हो गया, उसमें बहुत अजीनोमोटो आ गया। पिज़्ज़ा आ गया जिसमें बहुत ही मैदा हो गया, चीज़ आ गया, अगेन इट्स अ फैटी थिंग। वड़ा पाव आ गया जिसमें वड़ा आ गया, पाव आ गया। उसमें अगर हद से ज़्यादा पाव अगर खा लिए तो अगेन इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। या फिर स्वीट में जैसे कि गुलाब जामुन हो गया, रसगुल्ला हो गया, उसकी जो चाशनी वगैरह होती है उसमें बहुत ही शुगर होता है। शुगर इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। या मैं ये चीज़ें खाने से अवॉइड करने का ट्राई करता हूँ। ये सब मेरा दिमाग समझता है, लेकिन जो मेरा पेट है और मेरी जो ज़बान है वो समझती नहीं है, वो मानती नहीं है। इसके लिए मैं सब खाता हूँ। ओ, लेकिन आप वो लिमिट में खाते होंगे। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मतलब देखिए ना, हफ्ते में सिर्फ 7 दिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो डॉक्टर साहब, आजकल मिडिल एज लोगों में और यंगस्टर्स में भी एक नया प्रॉब्लम हमें देखने मिलता है, पेट का बाहर आना। और बहुत कोशिश करने के बाद भी लोग रनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं उतना अच्छा मिल पाता। तो क्या आपके पास कुछ ऐसा डाइट है जिसकी वजह से अगर किसी इंसान का पेट बाहर हो तो वो अंदर चला जाए? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये बहुत ही आम समस्या है आज की जनरेशन की, कि इनकी जो पेट है वो बहुत बाहर आ जाते हैं। और जिम करने के बाद भी, रनिंग करने के बाद भी जो है वो पेट अंदर नहीं चला जाता है। मेरे पास एक वर्केबल आइडिया है जिससे कि आपका जो पेट है वो 7 दिन में फ्लैट हो सकता है। यस, इन 7 डेज। आपको करना यह है कि रोज़ सुबह उठकर 7 दिन के लिए एक पतीले में पानी लेना है, उसको बॉईल करना है। बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है वो 69.51 डिग्री सेल्सियस पे आपको वो पानी को बॉईल करना है। उससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम भी हुआ तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक नींबू निचोड़िए। व्हेन लेमन कम्स विथ द हॉट वाटर इट हेल्प्स इन बर्निंग द फैट वेरी रैपिडली। या फिर उसमें थोड़ा सा शहद डालिए, थोड़ा सा स्वीट अगर होता है तो अच्छा लगता है। फिर थोड़ा सा हल्दी डालिए, एंड देन अजवाइन, पता होगा आपको, अजवाइन होता है घर में। जी। हाँ, तो वो नहीं डालना है। आपके घर में कॉफ़ी पाउडर होगा तो वो हाफ़ टी स्पून डालिए। अगर कॉफ़ी नहीं होगा तो चाय पत्ती भी चल जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके। उसके बाद आपको हींग डालना है। हींग इज़ वेरी गुड फॉर गैस। सो हींग डालना है। उसके बाद आपको आप आधा चम्मच सोया सॉस डालिए। एक हाफ कप जो होता है वो बेसन डालिए उसमें। ओके। एंड 1 एग वाइट, ओनली एग वाइट। या उसका जो पीला भाग होता है वो नहीं चाहिए, ओनली एग वाइट, थोड़ा प्रोटीन मिलता है उससे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आप एग ही डालिए, क्योंकि आजकल आधे से ज़्यादा वेजिटेरियन लोग अंडा खाते हैं। फिर आप वे प्रोटीन लीजिए। वे प्रोटीन का जो 2 स्कूप होते हैं वो इसमें डालिए, एंड हाफ कप मिल्क। आप इस सब चीज़ का मिश्रण करके, मिक्सचर करके आप एक जूसर में डाल के उसका शेक बना लीजिए, और वो पी के उसके कुल्ले करके थूक दीजिए। क्योंकि ये सबसे पेट नहीं अंदर जाता है, ये सबसे दिमाग का ये सबसे दिमाग खराब होता है और फालतू के खर्चे बढ़ते हैं। नहीं, इसलिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ब्रूटली ऑनेस्ट। या इंडीड इंडीड। लेकिन डॉक्टर, अगर किसी इंसान को सच में कुछ मेहनत लेनी है तो वो क्या करे? हाँ, देखिए, अगर सच में किसी को अपना पेट अगर अंदर डालना हो तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि रोज़ सुबह उठ के आप एक पतीले में गर्म पानी लीजिए और उसे ये बॉईल। वही चीज़ है क्या?
आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। ये आप पॉडकास्ट वालों को ना बहुत ही गंदी आदत होती है कि दूसरा कोई बोलता है तो बीच में जाके टोक देने का। सॉरी हाँ, बोलिए। तो मैं ये बोल रहा था कि आप, मैं कहा था जी, आपने मेरी लिंक तोड़ दी। वो उबालने के बारे में आप जी बोल रहे जी 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 जी। तो मैं ये कह रहा था कि आप एक पतीले में पानी लीजिए, उसे उबालिए, उसमें ना थोड़ा सा C12H22O11 डालिए। फिर एक पाउडर आती है जिसमें एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीफिनॉल्स, कैरोटेनॉइड्स और कैफ़ीन जैसी चीज़ों का मिक्सचर होता है उस पाउडर में, वो थोड़ा सा डालिए। फिर आप कैसिन डालिए थोड़ा सा, जिसमें कि प्रोटीन होता है, और वो जो कैसिन होता है वो आपको काउ मिल्क में मिलेगा। इसलिए आप सीधा सीधा काउ मिल्क भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये डालिए और इसे रोज़ सुबह उबाल कर आप जो है वो पीजिए। आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत सही रहेगी। अरे ये तो चाय हो गई। इसको चाय बोलते हैं? हाँ फिर क्या, इसमें पानी आ गया, दूध आ गया, C12H22O11 मतलब शुगर आ गया, कैफीन, पॉलीफेनॉल्स, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैरोटेनॉइड का मिक्सचर मतलब चाय पत्ती आ गया। ये तो सीधी सीधी चाय हो गई। हाँ हाँ, तो पीनी चाहिए चाय। कौन कमबख्त कहता है कि चाय नहीं पीनी चाहिए? अरे आप जैसे डॉक्टर ही तो बोलते हैं कि चाय नहीं पीनी चाहिए, शुगर नहीं खानी चाहिए। आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले कहा शुगर नहीं खानी चाहिए। अरे वो तो हम कुछ भी कह देते हैं। कल कुछ और पूछिए हम कुछ और बोल देंगे, परसों कुछ और पूछिए हम कोई और बोल देंगे। देखिए, आप अगर इतनी सारी चीज़ों का भार अपने शरीर पे डालेंगे तो कैसे चलेगा ना। आप समझो कि इतना सब डाइट करके कल को मर गए तो कोई होगा नहीं होगा, लेकिन आपकी जो ज़बान की आत्मा है वो ज़रूर नाराज़ हो जाएगी, कहेगी कि ये सब क्या है, मरना ही था तो मेरे पे क्यों अत्याचार कर दिए। ट्रू। लेकिन अगर कोई बीमार पड़ जाए इस सब के बाद तो? हम बैठे हैं ना। हम किस लिए बैठे हैं? जी जी। एक्चुअली मेरा अभी चाय रोटी खाने का टाइम हो गया है, तो ओके मैं ठीक है। सुयश, डॉक्टर के लिए चाय। जी कहा वहाँ पर, वहाँ वहाँ पर, हाँ जी जी जी, थैंक यू। जी। मेरे लिए कॉफ़ी बोल। ये थे हमारे गेस्ट डॉक्टर चूरन चंदेरी, और यहीं पे हम अपना पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।